Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to talk about an update of the admission forms of Tata Institute of Fundamental Research, which is called Graduate School Admissions 2022 exam. So basically TIFR का जो फॉर्म है ये हर साल रिलीज होता है and it is important for the science graduates as well as post graduates. बीएससी और एमएससी दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो ओनली एमएससी या एमएससी पीएचडी। जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए और एमएससी लेवल के बाद पीएचडी करने के लिए वहां पर दो ऑप्शन है और यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये जो टेस्ट है, ये एंट्रेंस टेस्ट, ये इंश्योर करता है एडमिशंस को इन द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ द साइंसेज लाइक फिजिक्स, chemistry, biology, as well as the mathematics. Along with the science courses, some engineering students can also apply for this particular exam, that is the TIFR. तो TIFR का जो एग्जाम होता है उसे ग्रेजुएट स्कूल एडमिशंस कहा जाता है और बीएससी और एमएससी दोनों लेवल के स्टूडेंट्स जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए एमएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग अ मास्टर्स डिग्री। तो बीएससी स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एमएससी ओनली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एज एमएससी जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं या जो फाइनल ईयर में, सिमिलरली फॉर द बीएससी ऑल्सो, जिन्होंने बीएससी या एमएससी कर ली है और जो बीएससी एमएससी के फाइनल ईयर में है वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जैसे कि आईआईटीज हैं या आईआईएससी हैं, उसी की तरह ये भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो फेलोशिप भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। वंस यू आर डूइंग पीएचडी ओनली और द इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी और इवन द एमएससी ओनली, सो यू आर गेटिंग अ फेलोशिप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो एटॉमिक के जो फादर थे, इंडियन एटॉमिक साइंसेस के फादर डॉक्टर होमी बाबा जहांगीर, एंड जो एक्टिव सपोर्ट था उन्हीं के साथ टाटा ग्रुप्स का, तो उसके साथ ही इंस्टीट्यूट जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, इसीलिए इसका नाम जो है टाटा ग्रुप्स पर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च। तो ये एवरी ईयर, हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसे हम टीफर एग्जाम या ग्रेजुएट स्कूल एडमिशंस जो है कहते हैं। बेसिकली मैं यहाँ बायोलॉजी पर जो है ज्यादा फोकस करूंगा बिकॉज स्टूडेंट्स जो है या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर मेनली फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर स्ट्रीम, साइंस स्टूडेंट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो भी यहाँ वेबसाइट पर जाकर इजिली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही इजिली जो है चीजों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वेबसाइट पर। सो लेट्स जस्ट सी। फर्स्टली यू हैव टू गूगल द टीफर 2022 सेशन जो रहेगा नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन है, क्योंकि अभी फॉर्म आउट हुए हैं। दिसंबर में एग्जाम होगा, इंटरव्यूज होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है या और भी मेथड्स है शॉर्ट लिस्टिंग के। सो फाइनली नेक्स्ट सेशन के लिए ये जो है एग्जाम है। तो टीफर 2022 हम सर्च करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट लिंक, दैट इज ग्रेजुएट स्कूल एडमिशंस। इस पर क्लिक करने के बाद वंस यू विल क्लिक दिस लिंक, यू विल गेट टू अ वेबसाइट, दैट इज this particular website that I have already opened here, or we can access from there also. So इस तरह से पहले बताया गया कि टीफर है क्या। अबाउट टीफर यू कैन सी इन दिस साइड मेन्यू। तो टीफर के बारे में आप देख सकते हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या है, क्या ऑफर करता है, कौन कौन से कोर्सेज हैं। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है टीफर में वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टमेटिक साइंसेज, मशीन लर्निंग, ये कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या बेसिकली साइंस एजुकेशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर मेनली फोकस है। कोर्सेज क्या क्या ऑफर करता है, ये ऑफर करता है ओनली एमएससी, एमएससी पीएचडी एंड पीएचडी ओनली। तो यहाँ पर दिखाए भी गए हैं कि कौन कौन सी कोर्सेज ये जो है ऑफर करते हैं। उसके बाद आप स्पेशली इस एग्जाम पर भी जा सकते हैं, ग्रेजुएट स्कूल एडमिशंस। यहाँ बाकी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कब से फॉर्म आउट होंगे। मैं बता देता हूँ 8 अक्टूबर से जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। ऑल्दो यहाँ पर दिए भी गए हैं चीजों को, तो यहाँ पर होम दिया गया है, दैट इज ग्रेजुएट साइंस एग्जाम 2022 होम। तो यहाँ इस एग्जाम के बारे में बताया गया है, दैट आई हैव ऑलरेडी कन्वेड। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन किए गए हैं। जो नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 12 दिसंबर के लिए शेड्यूल्ड है, 12th दिसंबर, दैट इज संडे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट जो है नवंबर 7 है। तो बहुत मुश्किल ही चांस है कि लास्ट डेट जो एक्सटेंड होते हैं। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अप्लाई ऑन टाइम। हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो 22 नवंबर को डाउनलोड किए जा सकेंगे। देखिए जो सिस्टम साइंसेज है उसमें गेट स्कोर के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज जो इंजीनियरिंग के हैं उनमें आपको जो है टिफर का एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आप दे भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। वो गेट स्कोर कार्ड को भी कंसीडर करेंगे। बाकी सभी कोर्सेज में जैसे फिजिक्स है या मैथमेटिक्स में भी, कुछ कोर्सेज में मैथमेटिक्स में भी गेट स्कोर कंसीडर किया जाता है, बट यहाँ पर मैं मेनली बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में खुद का एंट्रेंस टेस्ट ही लेते हैं। टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है
और उसके बाद भी और शॉर्ट लिस्टिंग मेथड्स ये चूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्किल टेस्ट या पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेनली तो टीफर ही इंस्टीट्यूट है। उसके साथ कुछ असिस्टेड कॉलेज या यूनिवर्सिटीज और हैं जो टीफर के बेस पर ही एडमिशन लेते हैं। जैसे कि बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो बायोलॉजी में मेनली जो टीफर का टेस्ट है उसको ज्वाइंटली जो है, मैं अभी आपको दिखाई देता हूं, इसमें और भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं। इफ यूल सी एट दिस एडमिशन प्रोसीजर, here it is. देखिए बायोलॉजी की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो जो ग्रेजुएट साइंस एग्जामिनेशन है इसको जॉइंटली क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है JEE BILS, दैट इज जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस। सो इसमें केवल टीफर ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है इजीली, ठीक है। जैसे एडवांस सेंटर ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपके IISER है, जैसे बहरमपुर में है, कोलकाता, पुणे, ऑल दैट। IISc जो है चेन्नई, वो भी पार्टिसिपेट करता है, नॉट IISc, IMSc, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस। NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मानेसर हरियाणा में, ये भी पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए गए हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो केवल टीफर नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो टीफर के एग्जाम के बेसिस पर ही, यानी कि ग्रेजुएट साइंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही एडमिशन लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें सारे शीट्स केवल टीफर के थ्रू फिल होंगे, और भी मेथड वो अडॉप्ट कर सकते हैं, बट टीफर के थ्रू भी काफी सारी शीट्स को फिल किया जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, जैसे कि IISER में भी, ठीक है, जो आईसर होते हैं उनमें भी। तो ओवरऑल वी कैन से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम इन द बायोलॉजी ऑल्सो। जो BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो MSc करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है अडॉप्ट कर सकते हैं इस मेथड को भी, क्योंकि यहाँ फेलोशिप भी प्रोवाइड करी जाती है। जनरली अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में MSc करते हैं तो MSc स्टेज पर फेलोशिप नहीं प्रोवाइड की जाती, ऑल्दो PhD में जरूर फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं बिना GRF के भी, बट MSc करने के साथ साथ और जो फेलोशिप लेना उसके लिए एक अच्छा मेथड है जो आप चूज कर सकते हैं, दैट इज द टीफर एग्जाम। तो हम बात कर रहे थे टीफर की कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, यहाँ पढ़ सकते हैं टीफर है क्या। GS 2022 में आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे, और रिजल्ट जनरली कब आता है, दैट यू कैन इजीली सी। सो अदर देन दैट टेस्ट टाइमिंग्स दिए गए हैं, कौन सा एग्जाम कितने ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, तो 2 सेशन में होता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। उसके अलावा सब्जेक्ट्स या प्रोग्राम्स आप इजीली देख सकते हैं। तो अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में देखिए क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड PhD, इंटीग्रेटेड MSc PhD या MSc, 3 लेवल है। अगर आप BSc के स्टूडेंट है तो ओनली MSc अप्लाई कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड MSc PhD अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MSc के स्टूडेंट्स ऑलरेडी यू हैव परस्यूड द MSc और यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ योर एलिजिबिलिटी डिग्री, दैट इज द MSc, सो यू कैन अप्लाई फॉर द ओनली PhD। तो 3 लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ मेंशन किया गया है, जिनके अंदर जो है ये डिफरेंट कोर्सेज को ऑफर किया जाता है। तो ये सारे डिटेल्स है यहाँ पर। सेंटर्स आप देख सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको जो है सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, वट एवर बी नियर टू यू और वट एवर बी कन्वीनियंट टू यू। अदर देन दैट एलिजिबिलिटी दी गई है। एलिजिबिलिटी जो है अगर बायोलॉजी की बात करें तो PhD में आप किसी भी लाइफ साइंस की फील्ड से जो है, बेसिक साइंसेज जिसे हम कह रहे हैं, लाइफ साइंस कह रहे हैं, उनमें आप मास्टर्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर आप MSc डिग्री नॉन बायोलॉजी सब्जेक्ट में रखते हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ है, तो आप बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड में एनरोल कर सकते हैं, जहां आपको MSc बायोलॉजी से ही करनी होगी। अदर देन दैट अगर आप मास्टर्स इन बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक ये सब है तो आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। अगर आप BSc स्टूडेंट है तो बेसिक साइंसेज में चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या किसी भी स्ट्रीम के आप हैं, फिर भी आप चाहे तो इंटीग्रेटेड MSc PhD कर सकते हैं, वहां पर आपको MSc बायोलॉजी से ही करना होगा। एंड ओनली BSc स्टूडेंट्स के लिए एक MSc का भी ऑप्शन है, दैट इज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें भी जो नॉर्मल बायोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। एडमिशन प्रोसीजर भी दिया गया है कि जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा, कुछ टीफर का इंटरव्यू वगैरह होते हैं। बायोलॉजी में अलग से जो मेंशन किया हुआ था, मैंने बताया था कि जो जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बायोलॉजी या इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज के लिए, उसमें और भी यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन इसके थ्रू आप उनमें भी जा सकते हैं। फेलोशिप अमाउंट भी यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं कि PhD में कितना होगा, 31,000 है। इंटीग्रेटेड PhD में MSc के दौरान कितना है या उसके बाद कितना है, ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है। ओनली MSc बायोलॉजी में आपको 16,000 पर मंथ जो है अलॉन्ग विद द HRA वट एवर बी द एप्लीकेबल एज पर द एरिया, तो वो सब दिए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में
12,000 per month. तो एवरीथिंग इज मेंशन वेरी क्लियरली, यू कैन सी। ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए भी है कुछ यहाँ पर कंटेंट्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस से पेपर्स हैं, सिलेबस है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है ये, अगर पीवीक्यू दिए गए हैं वो भी हर एक साल के फ्रॉम 2014, 13, 15 सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। बेसिकली मैं बायोलॉजी में पैटर्न बता देता हूँ। बायोलॉजी में ओनली बायोलॉजी नहीं, जनरल साइंसेज आते हैं जो बेसिकली एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि टीफर जो है वो रिसर्च पर ज्यादा फोकस करता है। फिजिक्स भी आता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री भी आती है, इवन मैथ भी आता है, एंड ऑफ कोर्स द बायोलॉजी। तो सभी बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट आते ही हैं। स्किल बेस्ड पेपर है, सारे साइंस के सब्जेक्ट इसीलिए आते हैं कि स्किल चेक की जाए किसी भी स्टूडेंट या कैंडिडेट के। तो यहाँ पर इतना ही है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होंगे 8 अक्टूबर से। एप्लीकेशन फी जो है वो 1200 है मेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 600 है। यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज रिलेशन कोई दिया नहीं हुआ है रिलैक्सेशन, तो यहाँ जो है सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग जो है स्लैब दिया गया है, दैट यू कैन क्लियरली सी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। फॉर्म फिल करने के मेथड भी जो है मेंशन करेंगे एज द लिंक विल बी एक्टिव। यहाँ पर जो है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है ईयर वाइज दिए गए हैं लाइक दिस फ्रॉम 2010, इट इज वेरी गुड थिंग। तो आप किसी भी साल का जो है क्वेश्चन पेपर उसको एक्सेस कर सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, बायोलॉजी में जो है जनरल सेक्शन है जिसमें जो है करंट जीके, या करंट जीके तो फिर भी कम आता है, साइंस के क्वेश्चन जो है ज्यादा फोकस्ड होते हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिकली रीजनिंग भी कह सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग। उसके अलावा फिजिक्स है 10+1 2 लेवल की, केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल का है, मैथमेटिक्स भी 10+1 और 10+2 लेवल का है, एंड ऑफ कोर्स द बायोलॉजी। तो ये सारे चीज जो है आते हैं बायोलॉजी के एग्जाम में, दैट यू कैन क्लियरली सी एट द website. So it is all about the TIFR exam. If something important left, I will update on the next video. Basically, you can refer the website and clearly access the things. They are distributed very finely. So that is all for today. It is about the TIFR exam update. BSc final year students as well as the MSc final year students can apply for the MSc. The BSc students can apply for the MSc courses as well as the MSc integrated PhD courses, whereas the MSc students can apply for the PhD कोर्सेज। अगर आपका नेट जीआरएफ क्वालिफाई नहीं भी है तो भी आपको अगर टीफर आप क्वालिफाई करते हैं तो पीएचडी के साथ साथ एक गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप इज ऑफर्ड इक्वल टू द CSIR JRF. So it is a good exam that you can fill. So that is all for today. Have a good time.